ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कस्टम मतलब है ना, हमें है ना खुद की ऑडियंस कैसे बनानी है, मतलब खुद हम कस्टम ऑडियंस मतलब लोकेशन वगैरह टारगेट करना, जेंडर, एज और है ना क्या बोलते हैं, खुद है ना हमें इन्फ्लुएंस ऑडियंस का इंटरेस्ट टारगेट करना है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था। ठीक है, अब है ना क्या बोलते हैं, हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी हैं, क्या बोलते हैं, कस्टम ऑडियंस। ठीक है, कस्टम ऑडियंस और लोकलाइज ऑडियंस। ठीक है, तो हम है ना क्या बोलते हैं कस्टम ऑडियंस पे आते हैं। ठीक है, तो कस्टम ऑडियंस में हमें है ना क्या बोलते हैं, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमें है ना कैसे है ना क्या बोलते हैं, कैसे हम किसके लिए हम ये वेबसाइट, किस चीज़ की वेबसाइट की ऑडियंस किस चीज़ के लिए काम में आती है। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह, फेसबुक वगैरह ये डिस्कस किया था। वापसी रिपीट करने की ज़रूरत है या सबको यहाँ पे क्लियर था ये? बार कर दे दोबारा। दोबारा रिपीट करते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट ऑडियंस जो है ना क्या बोलते हैं, ये क्या करेगा कि योर सोर्सेस मतलब ये हमारे पास है ना सोर्सेस मौजूद है। ठीक है, कि अगर है ना मेरे पास है ना वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट और मैं उसकी ऑडियंस है ना ट्रैक करना चाहता हूँ। ठीक है, ऑडियंस जो मेरी वेबसाइट की ऑडियंस है तो उस पे है ना मैं उसकी ऑडियंस है ना टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो और अगर मेरे पास है ना कस्टमर लिस्ट है तो है ना कस्टमर लिस्ट में डालकर एक्सेल वगैरह से इसमें इंपोर्ट कर कर उसमें ना उस ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास है ना क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, और उसकी मेरे को मुझे इंस्टाग्राम अपने फॉलोवर जो मेरे फॉलोवर्स हैं उनको मुझे टारगेट करना है तो मैं उनको कर सकता हूँ। ठीक है, जो मेरे पेज के है ना लाइक्स वगैरह जिन्होंने फॉलोवर्स वगैरह फॉलो किए हुए मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर किसी अगर मेरी वीडियोस में व्यूज़ वगैरह आए हुए, ठीक है, मैंने वीडियो फेसबुक पे डाली हुई उसके अंदर है ना क्या बोलते हैं 15 से मतलब है ना ढाई हजार या है ना क्या बोलते हैं 10,000 है ना व्यूज आए। ठीक है, या है ना क्या बोलते हैं 5,000 आए या तो 1,000 आए या 500 या है ना क्या बोलते हैं या 200 या 100 भी जितने भी आए हों, तो उन मुझे उन व्यू वो है ना उस वीडियो से जो मेरी मेरी एक वीडियो वो पॉपुलर गई है कि वो है ना कि उसकी है ना व्यूज आए हैं क्या बोलते हैं मेरे पास 10,000। ठीक है, तो 10,000 लोगों को मैं है ना उस वीडियो को टारगेट करूंगा। ठीक है, और है ना उस वो जो दो 10,000 लोगों ने है ना मेरी वीडियो देखी है ना मैं उन ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, और जो लीड फॉर्म है, ठीक है, अब मैंने ना एक है ना लीड जनरेशन है ना क्या बोलते हैं ऐड चलाया था। ठीक है, उसमें मेरे पास आई है ना 200 लीड्स आई। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि वो है ना 200 लोग हैं ना उनका इंटरेस्ट है मेरे प्रोडक्ट में। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका इंटरेस्ट था जभी तो उन्होंने है ना लीड फॉर्म भरा था। ठीक है, तो वो है ना मैं उन सिर्फ खास लोगों को टारगेट कर सकता हूँ कि 200 लोग हैं, 200 लोगों को मैं है ना टारगेट कर लूँ, उनको ही मेरा प्रोडक्ट दिखे, स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो उन्हीं 200 लोगों को दिखे, मुझे पता है कि 200 में से है ना इन लोग का इंटरेस्ट है, कोई ना कोई तो बाय कर ही देगा। ठीक है, और है ना क्या बोलते हैं हमारे पास फेसबुक ऑन फेसबुक लिस्टिंग है। जैसे ना मैंने है ना मार्केट प्लेस में लिस्टिंग चलाई। ठीक है, तो मार्केट प्लेस में लिस्टिंग करने से है ना क्या बोलते हैं जितनी मार्केट लिस्टिंग से ऑडियंस आई होगी ना तो उनको हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं वेबसाइट की बात करूँ, ठीक है, तो वेबसाइट को अगर मैं नेक्स्ट करूँ, ठीक है, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि है ना अपनी वेबसाइट का, अगर मैं नेक्स्ट करा पिक्सल नेम पूछ रहा है, अब मुझसे पूछ रहा है अपनी वेबसाइट का नाम बताओ। ठीक है, तो मैं है ना क्या बोलते हैं अपनी वेबसाइट का है ना क्या नाम है। ठीक है, तो मैंने लिख देता हूँ वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ। ये पिछला क्लियर था, वो क्लियर हो गया क्या बोलते हैं ऑडियंस वो है ना क्या बोलते हैं हमें किस चीज़ के लिए ऑडियंस बना, ये सोर्सेस हमें किस चीज़ के लिए दी हुई गई हैं। जी। ठीक है, अ, ठीक है, ये वेबसाइट का मैंने लिंक डाला। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास अब मेरे पास है ना सोर्सेस आ गए। अब है ना क्या बोलते हैं मैंने जैसे ही वेबसाइट का लिंक डाला, ठीक है, तो अब ये मुझसे पूछ रहा है ना क्या बोलते हैं इंक्लूडेड पीपल हु मीट एनी या ऑल। ठीक है, दोनों में से एनी रख सकते हैं, हु मीट मतलब एनी मतलब ऑल रखते हैं। ठीक है, अब ये हमसे है ना सोर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो अब सोर्स अब ऑल वेबसाइट को कह रहा है। ठीक है, या पीपल हु विजिट वेब पेजेस मतलब आप ये भी कर सकते हैं
कि ना और पूरी वेबसाइट को विजिट करने वाला है ना बंदा, ठीक है, उस ऑडियंस को टारगेट करना है, या तो है ना क्या बोलते हैं जो स्पेसिफिक पेज है, जैसे मेरा होम पेज है, ठीक है, तो या उस होम पेज है उस बंदे को टारगेट है। अब जैसे मेरा होम पेज है, स्पेसिफिक यूआरएल डालकर मैं जैसे है ना क्या उसको है ना मैं टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कंटेंट को टारगेट करना है या किसको टारगेट करना है, वैसे मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, और ऑडियंस नेम हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर है ना हमें है ना फर्दर नैरो करना है तो हम फर्दर नैरो भी कर सकते हैं, मतलब इसके जैसे सेम इमेज क्या है ना ऑल पीपल विजिटर, ठीक है, तो वो नैरो कर सकता है, ठीक है। और इसमें है ना ऑल पेज विजिटर भी कर सकते हैं। अगर हमारे हम चाह रहे हैं कि हमारे ऑल पेज विजिटर हो, ठीक है, तो ऑल पेज विजिटर मतलब जितनी भी वेबसाइट में मेरे पेजेस हैं ना, कि होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज, मतलब कहीं से कहीं पे भी वो क्लिक कर कर गया हो तो उस उन सब यूजर को कैच कर लो, ठीक है। तो इसमें हम है ना डेज बताते हैं, मतलब है ना कितने दिन तक, मतलब है ना पिछले है ना पिछले महीने में है ना जितने भी लोग आए उनको है ना क्या बोलते हैं टारगेट कर लो, मतलब 30 डेज लेफ्ट और 30 डे बिफोर 30 डे, ठीक है। तो उसमें है ना कितने है ना क्या बोलते हैं बिफोर 30 डे पहले कितने आए थे हमारे, है ना मतलब 30 डेज पहले जितने भी लोग आए थे उनको है ना टारगेट कर लो, या तो हमारे 60 डेज वालों को टारगेट कर लो, या तो हमारे 90 डेज, ठीक है, या तो 90 डेज वालों को टारगेट कर लो। जितने भी पिछले 3 महीने से है ना मेरी वेबसाइट पे जितने भी विजिटर्स आए उन सब ऑडियंस को टारगेट कर लो, ठीक है। तो उस ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट का क्लियर है, क्योंकि अभी तो हमारे पास वेबसाइट नहीं है, तो अभी तो वेबसाइट ही बेकार है, क्योंकि मैं फिर भी ये कोर्स का हिस्सा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, और आने वाले वक्तों में आपकी इंशाल्लाह वेबसाइट भी होगी और आपको नीड भी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वेबसाइट वाला क्लियर है, जी जी क्लियर हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। जी जी क्लियर है। ठीक है, तो अब मेरे मेरे फेसबुक पेज है, ठीक है, फेसबुक पेज पे मैंने अपना नेक्स्ट किया, ठीक है। ज़्यादातर आपको फेसबुक पेज की नीड हो सकती है, ठीक है, फेसबुक पेज के फॉलोवर्स की, ठीक है। अब मेरा ये ना ये मेरा पेज सेलेक्ट है, अब पेज सेलेक्ट कौन सा है, मेरे पास एक ही पेज है तो एक ही है ना क्या बोलते हैं, अब यहाँ से हमने ये पेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है एवरी वन हु इंगेज विद योर पेज, ठीक है, या ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए इवेंट्स के, ठीक है। अब ये पूछ रहा है पीपल हु करेंटली लाइक और फॉलो योर पेज, मतलब जो अभी है ना मेरे पास लाइक और फॉलो किए हुए ना वो लोगों को टारगेट कर लूं या मैं, ठीक है, या उन लोगों को टारगेट कर लूं, या एवरीवन हु एंगेज विथ योर पेज, मतलब जितने भी मेरे पेज से कनेक्टेड है ना, जो मेरे पेज पे आते रहते हैं उन सबको टारगेट कर लूं, ठीक है, जो मेरे पेज पे आए, ठीक है, लाइक फॉलो नहीं किया हुआ मगर पेज पे आ रहे हैं उन लोगों को भी टारगेट कर लूं मैं, ठीक है। या तो एनी वन हु विजिट योर पेज, या तो मैं सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर लूं जो मेरा विजिट करने पेज आ रहे हैं, ठीक है। कि जैसे है ना क्या बोलते हैं मैं लाइक फॉलोवर भी हूँ और है ना लाइक फॉलो भी किया हुआ है, या तो किसी ने लाइक फॉलो भी नहीं किया हुआ, ठीक है, वो हमारा सिर्फ पेज विजिट करना है, मैं लाइक फॉलो वाला भी विजिट कर रहा है और है ना क्या बोलते हैं जो लाइक फॉलो नहीं किया हुआ वो भी विजिट कर रहा है, ठीक है, मतलब जो भी हो वो उन्होंने पेज लाइक किया हो या नहीं किया हो, ठीक है। तो उन लोगों को सिर्फ वो हमारे पेज पे आए ना जब उनको हमारा ऐड दिखे, ठीक है। तो एनीवन हु विजिट योर पेज वो है ना मतलब जो भी है ना वो है ना क्या बोलते हैं उन लोगों को टारगेट कर लो, ठीक है। ये 3 क्लियर है, जी सर। ठीक है। फिर इसके बाद है पीपल हु एंगेज विद एनी पोस्ट या एड, ठीक है। तो सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर लो कि जो मेरी पोस्ट से एंगेज हुए थे और है ना मैंने मैंने ऐड चलाई थी वो है ना उससे एंगेज हुए थे, ठीक है। तो मतलब है ना क्या बोलते हैं जो मेरी ऐड देख के आए, ठीक है, वो बंदे, और है ना जो मेरी पोस्ट देख कर आए वो बंदे, ठीक है, सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर लो, ठीक है। अगर है ना और दूसरा दूसरा ये है पीपल हु क्लिक एनी कॉल एक्शन बटन, मतलब जितने भी है ना क्या बोलते हैं ये वाला जितने भी बंदों ने ना अब हमारे पेज पे है ना ऑप्शन होता है कॉल का, ठीक है, दिखाता हूँ मैं, ठीक है।
हमारे पेज पे कॉल का एक्शन होता है। जितने भी बंदे हैं ना हमारी कॉल पे क्लिक करने का आया ना, अभी दिखाता हूँ पेज पे। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ऐड बटन ऐड नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो ऐड बटन करेंगे ना, ऐड बटन रख लेते हैं वही भी, ठीक है। सेंड और व्हाट्सअप, ठीक है, सेव, ठीक है, ठीक है। अभी ये हमारे पास है ना व्हाट्सअप का बटन लग गया है, ठीक है। व्हाट्सअप का बटन लग गया है। अब इसके अंदर जो भी क्लिक करेगा ना, मतलब डायरेक्ट जो क्लिक करेगा ना वो डायरेक्ट व्हाट्सअप पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब व्हाट्सअप जो भी मेरे है ना क्लिक करे ना इस पे, जितने भी लोग क्लिक करें ना उन ऑडियंस को टारगेट कर लो, सिर्फ क्लिक करने वाले, ठीक है। मेरे पेज पे आए वो वाली ऑडियंस नहीं, जो मेरे पे है ना क्या बोलते हैं जो मेरे पेज पे आकर उन्होंने जब बटन पे है ना क्लिक करेंगे ना व्हाट्सअप का, सिर्फ वही ऑडियंस काउंट होंगी, ठीक है। जो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं मेरे पेज पे आके मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है। सिर्फ है ना उन्हीं उन्हीं वही ऑडियंस टारगेट होगी। वो वाली ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं पीपल पीपल हु सेंड मैसेज, ठीक है। हम ये वाली भी ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। पीपल हु सेंड मैसेज टू योर पे, मतलब है ना वो ऑडियंस जिन्होंने ना मेरे पेज पे आकर मुझसे है ना डायरेक्ट मैसेज किया, ठीक है। मेरे पेज पे मैसेज किया, ठीक है। मैसेज मेरे पेज के मैसेंजर पे मैसेज किया उन्होंने, सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करो। या तो है ना पीपल हु सेव योर पेज एंड और एनी पोस्ट। हाँ, आपने देखा होगा ना हम कोई है ना पोस्ट वगैरह सेव करते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं आया, ठीक है, ऑफर लिंक की, ठीक है। अब ये पोस्ट है, ठीक है। ये पोस्ट है, अब मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है। इस पे क्लिक किया तो हमारे पास सेव वीडियो का ऑप्शन आता है, ठीक है। या पोस्ट हम ले लेते हैं कोई पोस्ट, ये रही पोस्ट, ठीक है। हमने ये लिया तो हमारे पास सेव पोस्ट का ऑप्शन आया, ठीक है। तो सेव पोस्ट जो लोग सेव सेव पोस्ट करते हैं, ठीक है, या तो सेव पोस्ट का था। और है ना क्या बोलते हैं, या तो उन्होंने है ना मेरा पेज है ना सेव कर कर रखा हो, ठीक है। जैसे ये पोस्ट सेव की उन्होंने है ना मेरा पेज सेव कर कर रखा हो, या तो हम उन ऑडियंस को टारगेट कर लें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि कितनी सारी हमें है ना फेसबुक पेज में है ना हमें है ना कितनी सारे टारगेटिंग्स मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ज्यादातर आपके मेरे ख्याल से अगर ये ऑडियंस तो बहुत कम ही यूज होती है, मतलब आप ज्यादातर है ना कस्टम ही ऑडियंस बनाते हैं, ठीक है। मगर है ना फिर भी आप है ना ऐसी ऑडियंस अपनी है ना सिर्फ पेज वाली जो आपके पोस्ट से इंगेज होकर आए, या आपके है ना क्या बोलते पेज से विजिटर करने आए, या तो उन लोगों को आपको ऐड दिखाना है, या अपने लाइक फॉलोअर्स वगैरह को ऐड दिखाना है, या सिर्फ उन ऑडियंस को टारगेट करना है, तो आप है ना ये आपको है ना ये वाली है ना कस्टम ऑडियंस ये है ना काम आएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी जी, ठीक हो गया। ठीक है। तो इसमें फास्ट क्लियर है ये? जी जी क्लियर है। ये सब है ना टारगेटिंग है, ठीक है। तो है ना क्या बोलते हैं, हम ये ले लेते हैं पीपल हु करंटली लाइक योर फॉलो योर पेज, ठीक है। हम उन लोग को टारगेट करेंगे जो हमारे पेज को है ना क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं टारगेट वो लाइक किया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ क्या बोलते हैं इंक्लूड मोर पीपल, ठीक है। इंक्लूड मोर मोर पीपल टू, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि और बंदे ऐड हो, ठीक है। एक तो मैंने इवेंट लगा दिया, अब मैं चाह रहा हूँ और है ना ऑडियंस जो है ना ट्रैक करूँ मैं, ठीक है। तो अब मैं और लगा दिया, मतलब ये भी ऑडियंस और ये भी ऑडियंस, ठीक है। तो अब मैं ये वाली ऑडियंस किस में टारगेट करूंगा, एवरीवन एंगेज विद योर पेज, नहीं, एनीवन हु विजिट योर पेज, ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है अब ये बोला यू कांट क्रिएट और ऑडियंस कंबाइन पीपल हु लाइक यू कैन क्रिएट फेसबुक पेज कस्टमर ऑडियंस, मतलब ये टुगेदर इंसर्ट करने से मना करता है, ठीक है। तो एक्सक्लूड पीपल, ठीक है। तो उसमें हम है ना क्या बोलते हैं वही रखना पड़ेगा सेम टू सेम, ठीक है, क्योंकि मैच करना है, ठीक है। एरर भी हट गया, ठीक है। अब इसमें है ना पेज और दोनों को सेम एक्सक्लूड पीपल और इसमें
हम लोग को है ना सेम रखना है, ठीक है। ऑडियंस नेम रख सकते हैं हम। ऑडियंस नेम है ना रखिए। अब आपने है ना जिसके लिए ये ऑडियंस बनाई है ना, जिस ऐड के लिए, कि इस ऐड के लिए मैं अपनी पेज की है ना, क्या बोलते हैं, पेज के लाइव फॉलोअर्स जिन्होंने किए हैं ना मेरे पेज को, मैं सिर्फ उनको टारगेट करूँ। अब मैंने कह दिया शूज पेज लाइव एंड फॉलोअर्स, ठीक है। तो हम ऑडियंस तो उसके आगे लिखेंगे नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम ऑडियंस के उसमें ही है पेज पे। और जो ऑडियंस लिखेगा वो तो मेरे नज़र में मेरे ख्याल से ठीक है। तो ऑडियंस नेम लिख रहे हैं हम, ठीक है। हमने ऑडियंस लिखे शूज पेज लाइक एंड फॉलोअर्स, ठीक है। तो हमने क्रिएट ऑडियंस कर देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर आपको याद के लिए कुछ लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, ठीक है। हमने है ना ये क्रिएट कर दी ऑडियंस, ठीक है। अब ये पूछ रहा क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस। अगर आपको सेम टू सेम है ना 2% या 4% या 10% सेम ऑडियंस चाहिए, ठीक है, तो आप सेम और तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लुक लाइक ऑडियंस। मतलब मुझे है ना इस ऑडियंस जैसी, कि है ना वो है ना क्या बोलते हैं, कुछ और ऑडियंस चाहिए। वो कितनी चाहिए, 2% 10% है ना, या 10 क्या 20%। मगर है ना ज्यादातर है ना क्या बोलते हैं लुक लाइक में, जो हमारे पास सही नॉर्मल ऑडियंस होती है वो है ना 2% ही यूज की जाती है, जो कि बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर हम 10 कर देते हैं ज्यादा लगे उसमें, कि है ना क्या बोलते हैं, सेम मेरी ये ऑडियंस है, सेम इसकी जैसी डबल आ जाए, तो आपके पास है ना फालतू ऑडियंस भी आ सकती है, कि जो आपकी है ना क्या बोलते हैं, फिर है ना खाली ऐड देख देख के आपके है ना पैसे है ना क्या बोलते हैं, आपके है ना इंप्रेशन वगैरह वो है ना बढ़ा देगी, मगर ऐड पे रिस्पॉन्स कोई नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्रेडिट एंड ऐड भी कर सकते हैं और क्रेडिट लुक लाइक भी कर सकते हैं, मगर आप ये हम लोग ने सिर्फ ऑडियंस बनाई है, ठीक है, जो कि हमारी कस्टम ऑडियंस थी, तो हम उसको ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी डन कर देते हैं, ठीक है। हमने कौन से देख ली पेज, इसकी बना ली है ना, वो वेबसाइट वाली सीख ली और ये सीख ली, ठीक है। और इंस्टाग्राम की भी सेम ऐसी है, ठीक है। इंस्टाग्राम में भी यही है कि एवरीवन हु दिस प्रोफेशनल अकाउंट, मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है, तो इस वजह से एनीवन विजिट द प्रोफेशनल अकाउंट प्रोफाइल, क्योंकि जो मेरी प्रोफाइल प्रोफेशनल अकाउंट वेबसाइट अकाउंट पे प्रोफाइल पे है ना क्या बोलते विजिट करता वो, इसका भी सेम ही तरीका है। देख रहे हैं सेम सेम ऑप्शन है, कोई समझ आ रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा हो तो मुझे बताएं, क्योंकि इसके ऑप्शन भी सेम ही है। क्लियर है ये इजी क्लियर है। है। इजी है क्योंकि ये सेम टू सेम है ना फेसबुक वाली कैटेगरी, बस इसमें नाम क्या आ गया, प्रोफेशनल अकाउंट, क्योंकि इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट बना हुआ है ये, ठीक है। और है ना क्या बोलते हैं, और क्या आ रहा है, फेसबुक की जगह इंस्टाग्राम आ रहा है, ठीक है, बाकी सब वही चीज़ है, ठीक है। तो इसको छेड़ना बेकार है, क्योंकि टाइम ज़ाया करने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि दोनों में सेम कैटेगरीज वगैरह और ये लिखी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से ऑडियंस बन सकती हैं, ठीक है। अ, ठीक है, अभी 6 मिनट बाद फिर लिंक आएगा, ठीक है, एक्सपायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमारे पास है ना ये कस्टम ऑडियंस क्लियर है, किस तरह से कस्टम ऑडियंस बनती है, क्या बाकी सब सब एक एक कर दिखाऊं मैं, कि है ना ये भी कर दिखाऊं, ये भी कर दिखाऊं। तो ये जो है ना ऑन फेसबुक लिस्टिंग जिसका बता दें, एंड वाली जो सी है, इसका ये क्या मतलब है इसका? ऑन फेसबुक लिस्टिंग किस चीज की? ऑन फेसबुक लिस्टिंग ये है कि पीपल हु व्यू योर प्रोडक्ट इन माय कैटलॉग, मतलब हमारी एक कैटलॉग्स होती हैं, ठीक है, जो है ना, मतलब हमारे मोड, मतलब एक कैटलॉग्स तो समझते हैं ना, मतलब एक हमारा वॉल्यूम 1 2 3 4 5 6 7 10, मतलब मैंने 10 वॉल्यूम बनाए, ठीक है, उसकी एक कैटलॉग बना दी, ठीक है। तो कैटलॉग बनाने के बाद जो है ना मैंने कैटलॉग है ना कैटलॉग का ऐड चला दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे कैटलॉग में है ना क्या बोलते हैं, जो हमारे पीपल आएंगे ना, पीपल हु व्यू प्रोडक्ट इन माय कैटलॉग, ठीक है। तो मतलब जिन्होंने मेरा कैटलॉग देखा होगा ना, तो उन लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने मेरा कैटलॉग देखा है, ठीक है, या तो पीपल हु मैसेज अबाउट प्रोडक्ट इन माय कैटलॉग, मतलब जो मेरे कैटलॉग्स है ना,
उनके बारे में है ना क्या बोलते हैं लोगों ने मुझे मैसेज किया, ठीक है। जैसे मैंने उसमें व्हाट्सअप का बटन लगा दिया, कैटलॉग के अंदर है उसमें व्हाट्सअप का है ना कि बटन चला दिया, और उसमें है ना क्या बोलते हैं उस पे है ना मैंने है ना क्या बोलते हैं पीपल, मतलब उन्होंने है ना मुझे देख के मैसेज किया, ठीक है। तो वो है ना क्या बोलते हैं मैसेज किया, जो उन उन बंदों को है ना टारगेट कर लो, ठीक है। तो ये क्या है, मार्केट प्लेस कैटालॉग है, ठीक है। फोर्थ फोर्थ ऑर्गेनिक एंड स्पॉन्सर ट्रैफिक, मतलब है ना क्या बोलते हैं इसमें है ना जो है ना आपका है ना ऐड देखे बिना भी आए, और है ना ऐड देख के भी आए, दोनों ऑडियंस को टारगेट करेगा। जैसे एक नॉर्मल आपने ऐड है ना चला दी मार्केट प्लेस में, मार्केट प्लेस में है ना, मार्केट प्लेस आपने कभी यूज किया? नो। अगर है ना क्या बोलते हैं आपका ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, या आपका है ना मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सेल करने वाला, तो वो आप है ना मार्केट प्लेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है ना ये फेसबुक है, ठीक है। तो फेसबुक है तो है ना क्या बोलते हैं ये हमारे पास होम का ऑप्शन है, ये फ्रेंड्स का, ये वॉच का। तो वॉच के बराबर में हमारे पास है ना मार्केट प्लेस है, ठीक है। तो मार्केट प्लेस पे हम जाएंगे ना, तो मार्केट प्लेस में है ना जितने अब मार्केट प्लेस में हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास है ना जितने भी है ना लोग है ना मार्केट, आजकल ये समझ लें OLX है, ठीक है। OLX पे हम लोग है ना क्या बोलते हैं मार्केट अपनी चीजें वगैरह सेल करते हैं ना, वैसे यहाँ पे है ना इन मार्केट फेसबुक मार्केट प्लेस में क्या बोलते हैं हम लोग है ना न्यू और यूज चीजें हम यहाँ पे है ना डाल सकते हैं, ठीक है। उसमें हम है ना क्या बोलते हैं उसमें है ना अच्छे है ना रिस्पॉन्स भी आते हैं, ऐड चलाए बिना, बिना कोई पोस्ट पोस्ट आपने कोई भी पोस्ट दी नहीं, ऐड भी नहीं चलाए, बस आपने यहाँ पे है ना अपना है ना ऐड रख, मतलब आपने अपनी पोस्ट रख दी, और है ना अपने है ना प्राइस वगैरह फिक्स करके रख दी, और डिस्क्रिप्शन डाल के रख दी कि मैं ये मोबाइल बेच रहा हूँ, या ये हमारे मेरे पास कार है, इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है। अगर यूज यूज है तो उसमें आपने डिफॉल्ट्स वगैरह बता दिए, ठीक है। अगर आपकी न्यू हो तो उसकी न्यू की खासियत बताएं कि न्यू हम क्या, ये न्यू इस मोबाइल में क्या क्या खासियत है या कुछ है, तो ठीक है। तो इसके लिए है ना क्या बोलते हैं ये मार्केट प्लेस में आप है ना यहाँ से भी डालकर अपने प्रोडक्ट की रेंज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है ना नोटिफिकेशन मिल जाते हैं डायरेक्ट इनबॉक्स में आपके पास है ना बंदे आएंगे, ठीक है। अगर आप कुछ सेलिंग डालना चाह रहे हैं तो सेलिंग, अब ये रहा क्रिएट न्यू लिस्टिंग, ठीक है। तो हम यहाँ से लिस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू लिस्टिंग करूंगा मैं, ठीक है। तो क्रिएट न्यू लिस्टिंग से अब मेरे पास आइटम फॉर सेल, मतलब मैं किसके लिए से लिस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट अ सिंगल लिस्टिंग फॉर वन और मोर आइटम्स टू सेल, मतलब ये कोर्स का हिस्सा नहीं था, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये हम एड्स की बात कर रहे थे, मार्केट प्लेस की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ लिस्टिंग कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो क्रिएट अ लिस्टिंग फॉर वन और मोर आइटम टू सेल, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक आइटम है तो वो, या उससे ज़्यादा, तो ये सेल कर सकता हूँ, या तो मुझे है ना कार कार या ट्रक या है ना कोई और है ना स्कूटर वगैरह ये मुझे है ना सेल करनी है, तो मैं ये वाली चॉइस करूंगा, ठीक है। अगर मुझे होम ये मतलब मुझे घर रेंट पे देना है या घर को सेल करना है, तो मैं ये वाली है ना लिस्टिंग यूज करूंगा, ठीक है। अगर मेरा प्रोडक्ट है जैसे शूज वगैरह, और है ना शूज वगैरह या शर्ट वगैरह, या जो है ना क्या बोलते हैं जो भी ई कॉमर्स के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे क्या बोलते हैं हमारे है ना कि ऐसे मोबाइल एसेसरीज वगैरह और मोबाइल्स वगैरह, तो उनके लिए मैं कौन सा यूज करूंगा, आइटम फोर्स है, ठीक है। तो ये समझ आया यहाँ तक, देखिए चूज लिस्टिंग समझ आई, जी आ गई है। ठीक है। तो हम आइटम फॉर सेल कर देते हैं, ठीक है। तो आइटम फॉर सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमसे है ना ये हमें है ना कितनी 10 फोटोज की है ना परमिशन देता है डालने की, ठीक है। तो हम है ना 10 फोटोज, 10 फोटोज है ना डाल सकते हैं, ठीक है। और है ना क्या बोलते हैं यहाँ पे हम उसका टाइटल लिखेंगे, ठीक है। जो हमारा टाइटल होगा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की प्राइस लिखेंगे, अगर प्राइस हम है ना क्या बोलते हैं हमारी यहाँ 1000 है तो हम 1000 लिख लेंगे, ठीक है। अगर मैं प्राइस है ना सिर्फ है ना प्राइवेट इनबॉक्स पे बताना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और है ना मैं चाह रहा हूँ कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है। कैटेगरी क्या है आपकी, किस कैटेगरी में आता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप कैटेगरी यहाँ पे आपने लिख लिया मैन क्लॉथिंग एंड शूज, ठीक है। हम शूज का कर देते हैं, ठीक है। तो शूज पे हम मैंने कि इसकी है ना ये कैटेगरी ले लेंगे, ठीक है।
कंडीशन लिख लेंगे। अब कंडीशन में क्या आएगा, हम बताएंगे उनको मार्केट प्लेस लिस्टिंग में कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है, यूज है या लाइक न्यू है या यूज है गुड है या यूज फेयर है या न्यू है, ठीक है, हम न्यू लिख लेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद लिस्टिंग आइटम लिख लेंगे, लिस्टिंग आइटम ऐसे इन स्टॉक और यू आर सेलिंग आइटम शो ओनली ऑन योर लिस्टिंग, ठीक है, तो हम ये लिस्टिंग आइटम ऐसा लिख लेंगे, ठीक है, साइज बता देंगे हम, ठीक है, और कोट स्टाइल बता देंगे, अगर कोट स्टाइल है हमारा कौन सा है, कि स्वीट है या जैकेट है, क्योंकि इसमें क्लॉथिंग आ, ठीक है, इसमें हम कोड स्टाइल वगैरह बता देंगे, ठीक है, कोड स्टाइल क्योंकि हमने है ना क्या बोलते हैं ऊपर कैटेगरी क्या चॉइस की थी, मेन क्लोथिंग एंड शूज, ठीक है, तो हम ये बता देंगे कोड स्टाइल वगैरह, कोड स्टाइल क्या है हमारा, ठीक है, और है ना क्या बोलते हैं हम ये बता देंगे क्लासिक है, मॉडर्न है या स्किन है या स्लिम है, ठीक है, हम ये इसकी ये भी बता देंगे, ठीक है, और ब्रांड बता सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट टैग्स पता लिख सकते हैं हम, ठीक है, लिमिट लिख सकते हैं, ठीक है, लोकेशन हमारी लोकेशन कौन सी है, ठीक है, वो लिख सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स को ना दिखे मेरी लिस्टिंग, ठीक है, कि मैंने ना ये पोस्ट चलाई है मेरे फ्रेंड्स को ना दिखे, ठीक है, तो हम इसको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, या मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, ठीक है, तो फ्रेंड मेरे कोई भी दोस्त को ना दिखे ना कि है ना मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ, ठीक है, वो मार्केट प्लेस यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसके पास वो उसके पास पोस्ट दिखती है, ठीक है, तो मैं तो उसके तो हम है ना हाइड कर दूंगे कि मेरे इस वाले फ्रेंड्स, मेरे है ना जो भी फेसबुक फ्रेंड्स है ना उनको ना दिखे, ठीक है, तो ये लिस्टिंग समझ आई। फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो है ना हमसे लिस्टिंग का पूछेगा, फिर हम पब्लिश कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारी लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, ये भी बड़ी काम की चीज़ है। क्लियर है ये सर ऊपर से गुजर गया, नहीं नहीं समझ लग गई। ठीक है, बात समझ आया, हाँ हाँ समझ में आया। ठीक है, ये है ना क्या बोलते हैं मतलब आपका कोई प्रोडक्ट वगैरह है तो आप मार्केट प्लेस पे ऐड चलाने से पहले पहले मार्केट प्लेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी है ना बहुत बहुत है ना रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक है, तो वहाँ से है ना जितने भी लिस्टिंग वगैरह वहाँ से भी आती हैं, ठीक है, हमारे पास है ना जितने अब है ना असल में जो ऑडियंस थी ना ये वाली, ठीक है, तो ये मार्केट प्लेस की ऑडियंस थी, ठीक है, मैंने लिस्टिंग चलाई, ठीक है, अब लिस्टिंग में है ना मेरे पास है ना क्या बोलते हैं मेरे पास ऑडियंस आई, उस वो है ना प्रोडक्ट में बहुत ही रिस्पॉन्स आया वो है ना, अब मैं उस ऑडियंस को कैसे टारगेट करूंगा, ठीक है, अब मुझे उस ऑडियंस को टारगेट करना है जो मेरे प्रोडक्ट देखकर है ना बहुत सारी मार्केट प्लेस पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट प्लेस पे है ना पोस्ट देखकर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, और मुझे उन ऑडियंस को टारगेट करना है, अब मैं नॉर्मली तो कर नहीं सकता है ना टारगेट, अब मुझे क्या पता फला का क्या नाम है, फला क्या है, अब है ना फला का किस में इंटरेस्ट था, फला क्यों आया था, ठीक है, तो अब मैं ना अब ये इसके लिए ये बहुत चीज़ आसान हो गई कि है ना फेसबुक हमें ना कस्टम ऑडियंस देता है, तो है ना वो ऑटोमेटिकली है ना हमें है ना जनरेट कर कर दे देता है, ठीक है, तो अब है ना इसमें है ना ये होता है कि जिन्होंने मुझे मैसेज किया, ठीक है, या तो मैं उनको उन लिस्टिंग को पकड़ लूँ, ठीक है, उन उन बंदों को टारगेट कर लूँ, ठीक है, या तो है ना जो जिन्होंने है ना मेरी लिस्टिंग देखी, ठीक है, या तो मैं उन बंदों को टारगेट कर लूँ, ठीक है, मतलब देखने वाले बेहतर है या मैसेज करने वाले बेहतर हैं लोग, कौन सी ऑडियंस बेहतर है, मैसेज वाले। मैसेज वाले, क्योंकि देखने वाले तो है ना क्या बोलते हैं वो मार्केट प्लेस के ऊपर देखते जाएंगे, व्यू बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है, मगर वो है ना हमें नहीं वो नहीं पता उसका इंटरेस्ट भी नहीं था, फिर भी उसने देखा था तो वो ऊपर हो गया, उसने हमें कांटेक्ट ही नहीं किया, तो हमें है ना मेन कौन सा जाएगा, कौन सी ऑडियंस बेहतर है हमारे पास, मैसेज वाली ऑडियंस बेहतर है ना, ठीक है, तो मैसेज वाली ऑडियंस बेहतर है तो मैसेज वाली हमने ऑडियंस रख ली, डेज रखने के 180 डेज, जब जो है ना 180 डेज से मतलब है ना पिछले 180 डेज तक है ना जो भी है ना मेरे मार्केट प्लेस में है ना चला है ना, मतलब मैसेज जो दोनों ने करा है 180 डेज पहले, ठीक है, तो उनको टारगेट कर लो, ठीक है, तो हम वैसे इसमें क्या बोलते हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, उनका ऑडियंस नेम रख लेंगे कि नेम है ना मकसद क्या है नेम ऑडियंस नेम का, कि हमें है ना कल परसों भी याद आ जाए
कि ये ऑडियंस मैंने किस लिए बनाई, क्यों बनाई और किस वजह से बनाई, ठीक है। तो उस ऑडियंस में आप टारगेट कर सकते हैं। अब मैंने रख दिया कि मार्केट प्लेस, ठीक है, मार्केट प्लेस लिस्टिंग मैसेज, ठीक है। तो मुझे है ना ये पता चल गया। अब इसमें मैं है ना ये मैसेज ये देखकर मैसेज मैसेज लिख दिया, ठीक है। अब मैंने शॉर्ट करके लिख दिया। अब मुझे क्या, अब मैं जब भी ऑडियंस, अब मैं सेव करता हूँ, क्रिएट ऑडियंस करता हूँ, ठीक है। अब इसमें भी पूछ रहा है लूप लाइन, हम डन कर देते हैं, ठीक है। तो अब मुझे है ना इन ऑडियंस देखकर मुझे पता चल रहा है कि मैंने ना ये वाली ऑडियंस क्यों बनाई थी, ठीक है। ये वाली ऑडियंस मैंने क्यों बनाई थी, शूज शूज की, हमारा प्रोडक्ट क्या था, शूज था। और मैंने पेज लाइक और फॉलोवर्स है ना की ऑडियंस बनाई थी, ठीक है। तो ये अभी ऑडियंस बनाई थी हमने। तो मुझे ये पता चल रहा है कि है ना शूज मेरा प्रोडक्ट था, ठीक है। और पेज लाइक की मैंने ऑडियंस को टारगेट किया है, ठीक है। तो इससे मुझे पता लग रहा है कि कौन सी। अभी साइज पता है क्यों जीरो कह रहा है, साइज आपको क्यों जीरो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे है ना क्या बोलते हैं, इसमें है ना अभी है ना टारगेट हम है ना उसने टारगेट नहीं किया, ठीक है। तो अभी है ना क्या बोलते हैं मार्केट प्लेस लिस्टिंग मैसेज में हमारे पास कोई लिस्टिंग चली ही नहीं है, ठीक है। तो शूज ब्रांड, ठीक है, जैसे मैंने शूज ब्रांड पे करा ना, तो आप यहाँ पे देखें फौरन है ना मुझे है ना क्या बोलते हैं, क्योंकि हमने कस्टम बनाई थी, हर किसी का इंटरेस्ट वगैरह टारगेट वगैरह किया था, तो इसने है ना डायरेक्ट हमें ना सब डिटेल्स बता दी कि हमने किन किन लोकेशन को टारगेट किया है, एज को टारगेट किया है, जेंडर को टारगेट, कौन से जेंडर को टारगेट किया मैंने, और इंटरेस्ट किस पे रखा मैंने, और है ना क्या बोलते हैं मैच ऑल्सो मैंने में क्या रखा मैंने। तो उस पे है ना क्या बोलते हैं मुझे सब इसने डिटेल बता दी, ठीक है। तो अभी ये ऑडियंस के नाम देखकर मुझे पता चल रहा है कि है ना मैंने है ना किस चीज़ के लिए ऑडियंस बनाई थी, ठीक है। मैंने शूज़ ब्रांड, ठीक है। अब मुझे पता चल रहा है ये शूज़ है प्रोडक्ट, और ये कौन सी है, किस मैंने ऐड के लिए चलाई थी, ब्रांड अवेयरनेस के लिए मैंने ऑडियंस टारगेट की थी। कब की थी, 27 तारीख को, 27 जून को टारगेट की थी, और 2022 में टारगेट की थी, ठीक है। क्योंकि आपका ऐड अकाउंट वही पुराना रहेगा, ठीक है। तो आपको है ना ये पता चल जाएगा। अब कल को मुझे नहीं पता, अब मैं कुछ फला वला कुछ भी है ना कुछ भी नाम रख देता हूँ उल्टा सीधा, ठीक है। और है ना मुझे फिर मैं कल को है ना 1 ईयर बाद भी देखूँ ना, तो मुझे है ना नाम नाम समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मेरे को पता ही नहीं चलेगा मैंने किस चीज़ के लिए ऑडियंस है ना लगाई थी, ठीक है। तो है ना क्या बोलते हैं आपने ऑडियंस ये बनाई, अब ये अब 1 साल भी आप है ना 1 साल के बाद भी आप है ना क्या बोलते हैं अपनी है ना ऑडियंस है ना ऑडियंस देखेंगे ना कि आप इसमें आपने किस चीज़ के लिए ऑडियंस बनाएंगे, तो आपको है ना ये समझ आ जाएगा कि मैंने मार्केट प्लेस लिस्ट मैसेज की बनाई थी, ठीक है, लिस्टिंग मैसेज के लिए बनाई थी मैंने। ये वाली ऑडियंस शूज पेज शूज की बनाई थी, शूज प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। और किसकी थी ऑडियंस, पेज की लाइक फॉलोवर्स की थी, ठीक है, पेज लाइक फॉलोवर की थी। और है ना ये हमारा क्या था, शूज हमारा प्रोडक्ट था, और ये हमारा ब्रांड अवेयरनेस था। और है ना क्या बोलते हैं 27 तारीख को बनाई थी, ठीक है। तो ऐसे नाम रखना है कि आपने ना 1 साल बाद भी आप या 2 साल बाद भी आप है ना अपनी ऑडियंस को चेक करें ना कि आपने किसके लिए ऑडियंस बनाई थी, तो आपको है ना ये है ना सिर्फ है ना नाम पढ़कर याद आ जाना चाहिए कि है ना आपने है ना किस चीज़ के लिए यूज़ की थी प्रोडक्ट, ठीक है। ऑडियंस वगैरह आपने किस चीज़ के लिए यूज़ की थी, क्लियर है। क्लियर है बात। जी क्लियर है। ठीक है, तो समझ आ गई ये ऑडियंस का। हाँ ठीक है, तो हम एक है ना अब है ना लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं, ठीक है। तो हमने ये तो पढ़ लिया कस्टम ऑडियंस कैसे बनती है, अब हम लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं। मतलब मुझे है ना मेरे पास ऑडियंस है, ठीक है। मुझे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑडियंस, ठीक है। तो मेरे पास है ना पिक्सल की ऑडियंस में सिलेक्ट कर सकता हूँ या अदर सोर्सेज। ये अभी हमने है ना ऑडियंस बनाई थी, ठीक है।
क्या बोलती हैं ओनली सेल प्रोडक्ट्स, मतलब ना पेज की बनाई थी ऑडियंस, ठीक है, पेज लाइक फॉलोअर्स की, तो हम उसको टारगेट कर सकते हैं। ये मैंने पेज ऑनलाइन इसके है ना क्या बोलते हैं पेज की जितनी भी ऑडियंस थी उनको टारगेट किया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ जो मेरे पेज को लाइक किए, जिन्होंने मेरे पेज को लाइक किया है, ठीक है, उसकी है ना मुझे ना क्या बोलते हैं 1% या 2%, ठीक है, तो मैं 2% तक ले जाता हूँ। मुझे 2% तक है ना क्या बोलते हैं और ऑडियंस सेलेक्ट ऑडियंस साइज, ठीक है। तो हम 1 ही रहने देंगे कि लुक लाइक हमें कितना चाहिए, हमें है ना 1 ही ऑडियंस साइज 1 ही है, ठीक है। तो हमें ना 1% लुक लाइक ऑडियंस, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने है ना क्या बोलते हैं हमने है ना नंबर ऑफ 2 लाइक ऑडियंस, ठीक है, तो 1 लिख लेते हैं, 1 ही सही है, ठीक है नॉर्मली, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 1 और सिलेक्ट ऑडियंस साइज हमने क्या रखी है कि 2% तक है ना ऑडियंस को टारगेट करो, ठीक है। न्यू लाइक्स ये न्यू लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है, 2% हमने टारगेट कर लिया, कहाँ की, पाकिस्तान की, ठीक है। एक्सटीमेंट्स रीच हमारे पास कितनी निकली, क्या बोलते हैं हमारे पास है ना क्या बोलते हैं एक्सटीमेंट रीच हमारे पास ये निकली, ठीक है, कि है ना 2% हमें टारगेट करने से हमारे पास एक्सटीमेंट रीच कितनी आएगी, ठीक है। तो हमने ये टारगेट किया, ठीक है, ऑडियंस को, ठीक है। फिर उसके बाद है ना मेरा है ना ये है ना क्या कर कर दे देगा, ये है ना जो मेरी ऑडियंस है उनका है ना 2% सेम टू सेम क्रिएट करके दे देगा, क्रिएट ऑडियंस, ठीक है, क्रिएट ऑडियंस कर देते हैं हम, ठीक है। तो अब मैंने है ना ये लुक लाइक ऑडियंस बना दी पाकिस्तान अब पीपल हु लाइक ऑनलाइन सेल प्रोडक्ट्स, मतलब ये मेरी कौन सी है ना क्या बोलते हैं कौन सी लुक लाइक ऑडियंस है। मैंने 2% टारगेट किया पाकिस्तान को, मतलब है ना जो मेरे पेज को लाइक किए हुए हैं पाकिस्तान की ऑडियंस को टारगेट किया, सेम टू सेम जो मेरे पेज को लाइक किए हुए हैं उनकी जैसी ठीक है, उनकी जैसी ऑडियंस हो, और है ना वो कितने परसेंट हो, 2%, ठीक है, 2% है ना नॉर्मल रहती है। अगर आप ज्यादा करेंगे तो है ना क्या बोलते हैं वो फिर आपकी है ना फालतू ऑडियंस आने का खतरा रहता है, ठीक है। तो हमने 2% टारगेट किया, और वो कौन सी ऑडियंस टारगेट किया, जो हमारी है ना सेम टू सेम पेज जैसे पेज जो हमारे पेज को लाइक फॉलोवर्स किए हुए उनकी जैसी हमने है ना 2% टारगेट किया, ठीक है। और आप पीपल हु लाइक ऑनलाइन सेल प्रोडक्ट्स, मतलब जिन्होंने हमारे पेज को टारगेट किया था वो, ठीक है। तो हमने उनको टारगेट कर दिया, तो ये हमारी है ना लुक लाइक ऑडियंस बना दी उसने, ठीक है। तो लुक लाइक ऑडियंस में यही था बस, ठीक है, वो हमारी है ना ऑडियंस जैसी जो हमारे पास ऑडियंस है उनकी जैसी ऑडियंस को क्रिएट कर कर दे देते हैं, ठीक है। उनकी जैसी है ना वो है ना 2% या 10% उनकी जैसी ऑडियंस को क्रिएट कर है ना बना कर दे देते हैं हमें, ठीक है। जी ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है, कोई सवाल वगैरह। नहीं क्लियर है। ठीक है, तो क्लास ऑफ करें। भले। चलो क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मुझे है ना आप लोग है ना ये मुझे है ना तीनों ऑडियंस बनाकर देंगे, एक सेल्फ ऑडियंस में आपकी चेक करूंगा, ठीक है, कि आप है ना कस्टम है ना लोगों को टारगेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो वाली ऑडियंस टारगेट करूंगा, और मुझे कोई भी प्रोडक्ट आप चॉइस कर लें उनकी है ना ऑडियंस को टारगेट कर लें, ठीक है। और अपनी है ना एक है ना पेज है ना फॉलोअर्स की टारगेट ऑडियंस को टारगेट करेंगे आप, ठीक है। एक तो एक कस्टम ऑडियंस बनाएंगे आप, ठीक है, और सेफ ऑडियंस बनाएंगे जिसमें आप है ना खुद अपने है ना बंदों को टारगेट करेंगे, खुद इंटरेस्ट वगैरह और जेंडर वगैरह एज वगैरह खुद टारगेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप बनाएंगे कस्टम ऑडियंस जिसमें आप है ना पेज लाइक फॉलोअर्स जिन्होंने किए हैं आपके पेज को उनको टारगेट करेंगे। फिर दूसरा क्या बनाएंगे आप, ठीक है, कि एक मार्केट प्लेस चाहिए मुझे, एक मार्केट प्लेस पोस्ट चाहिए, ठीक है, कि एक आपने लिस्टिंग चलानी है मार्केट प्लेस में, ठीक है। तो मार्केट प्लेस में आपने एक लिस्टिंग चलानी है कोई प्रोडक्ट की, ठीक है, और है ना आपने है ना क्या बोलते हैं हर जगह चला देना, ठीक है। मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग करने के बाद, ठीक है, तो मुझे मार्केट प्लेस की एक है ना क्या बोलते हैं कस्टम है ना ऑडियंस चाहिए, ठीक है।
फिर उसके बाद है ना मुझे मार्केट प्लेस के लुक लाइक, मार्केट प्लेस पे जो मैंने ऑडियंस बनाई है, ठीक है, उसकी लुक लाइक ऑडियंस मुझे है ना 2% ऑडियंस चाहिए, ठीक है। तो ये हमें हमें ना ये हमारी होस्टिंग, ये हमारी यानी क्या बोलते हैं, ये वाली ऑडियंस जो मैंने आपको बताया है वो मुझे है ना नेक्स्ट क्लास तक, मंडे तक मैं चेक करूंगा, ठीक है। मंडे तक है ना आप ये मुझे ऑडियंस चेक करवाएंगे, ठीक है। ठीक है, अगला नेक्स्ट असाइनमेंट यही है, ठीक है। चलो क्लास को ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फेसबुक एड मैनेजर देखेंगे, ठीक है। फेसबुक एड मैनेजर में हम है ना डेली इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ऐड क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है, कि ऐड क्रिएट कैसे होती है और ऐड में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वगैरह, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास को ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।